हे गाइस, देखो आज मैं आपको एक ऐसी केमिकल कंपनी बताऊंगा जो कि लगभग फ्यूचर जनरेशन के लिए काम कर रही है और बड़े बड़े प्लेयर इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। समझ रहे हो? आप जिस कंपनी को बड़ी कंपनी समझ के खरीद रहे हो ना, वो कंपनी इन्हीं के पास आते हैं, इन्हीं के पास आते हैं। और एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, अब यहाँ पर दो फ्रूट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कलर ग्रीन है, सही है। इसका कलर भी ग्रीन होता है, इसका कलर भी ग्रीन होता है, तो सिचुएशन आने के बाद चेंज होता है। लेकिन एक याद रखिएगा कि दोनों का कलर अगर सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम फ्रूट है। ऐसा नहीं है। कलर सेम होने से क्या फ्रूट सेम हो जाएगा? सपोज मान लेते हैं किसी के पास, अगर सपोज मान लेते हैं कि एक आईफोन है वाइट कलर का, और किसी के पास मान लेते हैं कि किसी तरीके से वीवो या फिर ओप्पो या किसी तरीके से सैमसंग, दोनों का फ़ोन का कलर जो है वो मान लेते हैं कि रेड कलर का है या वाइट कलर है, कोई भी कलर मान लो, मान लेते हैं। एक आईफोन है, समझ रहे हो? ये एप्पल का है और ये वीवो का मान लेते हैं, तो क्या दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा दोनों मोबाइल सेम है करके, क्योंकि कलर सेम है इस वजह से? नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या बताना चाहता हूँ, केवल कलर सेम होने से दोनों सेम नहीं होते। उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो प्राइस सेम होने से या प्राइस कभी बड़ा होने से कंपनी बड़ा नहीं होती, मार्केट कैप बड़ा होने से कंपनी बड़ा या छोटा होता है। ये चीज मैं यहां पर आपको समझाना चाहता हूं कि अगर दो चीजों में अगर सेम हो गया, मान लेते किसी शेयर का प्राइस 5000 है तो वो बड़ी कंपनी होगी ना। समझ रहे हो? तो यही यहां पर ये लोग परेशान हो जाते हैं, इस वजह से मुझे ऐसे एग्जांपल देना पड़ता है उनको समझाने के लिए। अब एक कंपनी का मान लेते हैं कि शेयर का प्राइस 5000 है, एक कंपनी का शेयर का प्राइस 500 रुपीज है, केवल 500 रुपीज है। आप बोलेंगे भाई ये कंपनी तो बढ़िया है क्योंकि 5000 करोड़ 5000 का है इसका एक शेयर का प्राइस है, इसका तो केवल 500 है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ डिपेंड होता है मार्केट कैप पे। और याद रखिएगा, सुबह हो या शाम, दोपहर हो या इवनिंग, मैं आपको बता दूं, आप जब तक मार्केट कैप ना देख लो आप कंपनी को मत खरीदेगा। समझ रहे हो? आज के डेट में लोग टीटीएमएल को खरीद रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी पता है कि टीटीएमएल अब बड़ी कंपनी बन चुकी है। 30-40 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप, मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, बस। मतलब 3-4 गुना और हो सकता है, बस। लेकिन अब 4-5 हज़ार का परसेंट का रिटर्न नहीं दे सकता वो। तो बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, बड़ी और छोटी कंपनी में फर्क केवल मार्केट कैप का होता है। तो यहां पर जो मैं शेयर का प्राइस बता रहा हूं वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन कंपनी बहुत छोटी है। ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको 2 मिनट लिया। तो ये जो कंपनी है, ओलियो बेस्ड केमिकल जो है, सही है, ओलियो बेस्ड केमिकल, मतलब ओलियो केमिकल बेस्ड कंपनी है जिसके लिए कंपनी काम करती है। ये कंपनी खुद ही, मैं आपको बता दूं कि सप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट, डीलर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, वाइड रेंज ऑफ ओलियो केमिकल ये जो बेस्ड है ये सभी काम करती है। लगभग फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, ये सभी चीज़ों में कंपनी को यूज़ किया जाता है, या केमिकल जो बनाती है कंपनी उसका यूज़ किया जाता है यहाँ पर। और कंपनी अगर आप देखोगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी बता रही है कि लार्जेस्ट इन इंडिया अमॉन्ग टॉप 6 ग्लोबल प्लेयर में ये कंपनी आती है। और ये कंपनी के ऊपर अगर इसका देखोगे, कस्टमर बेस देखोगे, कोको कोला आपको पता है कि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। कोको कोला है कि नहीं? बहुत बड़ी कंपनी है। हालांकि आज के डेट में भी वरन बफेट ने कोको कोला का शेयर को होल्ड रखा है और लगभग 10 से 12% की हिस्सेदारी, मतलब कोको कोला का वरन बफेट के पास ही है। वॉरेन बफेट को कोको कोला और एक होता है ना जो सॉफ्ट ड्रिंक, इनको काफ़ी अच्छा लगता है, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, पेंट में भी देख सकते हो यहाँ पर, सही है, पीडीलाइट, बॉर्जर पेंट, ये सभी बड़े बड़े प्लेयर हैं जो यहाँ पर इस कंपनी के क्लाइंट हैं। लगभग 400 से भी ज़्यादा कंपनी लगभग जो है, मतलब सारी चीज़ों प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, 400 से भी ज़्यादा है लगभग। मतलब यहाँ पर कंपनी बता रही है कि जो लगभग फूड हो या किसी भी तरीके से कॉस्मेटिक वगैरह हो गया, रबर वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस सभी चीज़ों में कंपनी ये यूज़ करती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कंपनी बोल रही है, ये जो केमिकल है कंपनी का, ये एक तरीके से नेचुरली आता है, समझ लो। इस वजह से मतलब कंपनी बताना चाहती है कि कंपनी जो भी केमिकल बनाती है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और यही चाहिए कि भाई किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो इस वजह से इस कंपनी का जो डिमांड है बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े प्लेयर है, लगभग ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर में काम करती है और इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी की पकड़ बहुत अच्छी है। और जो मतलब लगभग स्टार्टिंग में मैं आपको जो 2 मिनट का जो एग्जाम्पल दिया था, या आप बोल दो प्रवचन दिया था, इस वजह से मैंने दिया था क्योंकि ये शेयर का, एक शेयर का प्राइस है 4086 रुपीज़। 4086 रुपीज़ का एक शेयर है। और लगभग, और ये मैं आपको समझाना चाहता था 2 मिनट के अंदर कि ये कंपनी बहुत छोटी है क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 12,500 करोड़ का है। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। कंपनी लगभग मैं आपको बता दूं कि डेट फ्री आपको देखने को मिला, काफ़ी अच्छा कंपनी पैसा कंपाउंडिंग भी करती है। और कंपनी में देखो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा कंपनी, एकदम देखो सब कुछ लगभग केवल एडवांटेजेस से ही भरे हुए हैं यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पर देखो, देखो, पीडीलाइट,
बड़ी कंपनी है, SRF, ये सभी बड़ी कंपनी है। और ये जो कंपनी है बहुत छोटी है, तो लगभग लास्ट में है, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने लगभग 50 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उम्मीद है कि इस क्वार्टर में भी कंपनी लगभग जो है 50 to 60 करोड़ तक का प्रॉफिट कर देगी। और कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न पे अगर एक नज़र डालना चाहोगे तो 75% प्रमोटर खुद के पास रखते हैं, किसी को देना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद देखो फॉरेन डोमेस्टिक के पास लगभग 7% है, 11% है, पब्लिक के पास केवल 4-5 या कभी कभी तो देख सकते हो 4% या 3% ही बचता है माल, अभी लगभग 6% के आसपास है। तो पब्लिक को बहुत कम हिस्सेदारी दी गई है यहाँ पर। मोर देन 400 प्रोडक्ट है कंपनी का, और ये सारे प्रोडक्ट का डिमांड ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो, एक एक करके। तो मैं बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको पिक्चर दिखा दूँ, ज़्यादा आप देख पाओगे सही तरीके से, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद समझ भी सकते हैं। देखो, मैं बताने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, केवल नाम से बड़ी हो और काम से बड़ी ना हो तो फिर, है कि नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रॉफिट चाहिए भाई, है कि नहीं। देखो, मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने 100 रुपये के शेयर में 1 लाख रुपये लगाए, और या तो 4000 रुपीज़ के शेयर में अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए, अगर ये कंपनी ने 5% का प्रॉफिट दिया तो 5000 रुपये का ही बेनिफिट होगा 1 लाख के ऊपर, या फिर 100 रुपये की कंपनी ने 5% का बेनिफिट दिया तो भी यहाँ पर 5000 रुपये का ही बेनिफिट होगा। तो बड़ा छोटा मत देखो, यहाँ देख सकते हो फाइन ऑर्गेनिक, ये कंपनी मुझे बहुत सस्ता लग रहा है और बहुत छोटा भी है और दमदार प्रॉफिट निकाल के दे सकता है। मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर अवेलेबल हैं केमिकल सेक्टर में, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके सामने वो कुछ नहीं है। लेटेस्ट जनरेशन का मैं आपको बोल रहा हूँ कि केमिकल शेयर अगर आप खरीदना चाहते हो तो यही सबसे बड़ी, मतलब अच्छा प्रॉफिट देने वाला, बड़ा प्रॉफिट देने वाला, तो यही नज़र में रखिएगा। दोबारा वीडियो बनाऊंगा और आपको दोबारा याद दिलाऊंगा कि कुछ याद आया आपको, कुछ बताया गया था कुछ दिन पहले। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पे बहुत कम ही ऐसे वीडियो बनाता हूं जो कि लगभग पीडीलाइट से रिलेटेड होता है, एसआरएफ से रिलेटेड होता है, आरती इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, या फिर और किसी से। ये सारे बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर मैं शायद वीडियो बनाता हूँ। हाँ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल पे मैंने वीडियो बनाया है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और अभी भी देगा, दीपक नाइट्रेट में भी, क्लीन क्लीन साइंस में भी। तो मैं उन कंपनी, और देखो टाटा केमिकल में भी नहीं बनाया हूँ करके सही है, और ये देखो ये तीनों के बारे में बनाया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो दीपक, ये तीनों में, और तीनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। और ये देखो ये चौथा आपको बता रहा हूँ। और ये सारे अभी गुजरात को मैं आपको बता दूं, ये 8th नंबर में था जब मैंने वीडियो बनाया था ना, तो ये 8th नंबर में था, बहुत छोटी कंपनी थी। अभी अभी ये कंपनी लगभग मैं आपको बता दूं कि टाटा केमिकल को, क्लीन साइंस को, दीपक नाइट्रेट को, सबको टक्कर देने के बाद लगभग आज चौथे नंबर पर खड़ी है। तो ऐसी कंपनी बताओ ना जो सबको टक्कर देके ऊपर चली जाए। अच्छा एक बात बताओ, पीडीलाइट नंबर 1 पे है, अब कौन से नंबर पे जाएगा, 1 से पहले कहाँ पर आएगा भाई, कहाँ जाएगा आप, फिर जगह बचा ही नहीं है। इस वजह से मैं आपको बोला हूँ कि बड़ी कंपनी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। जिसका एज 90 ईयर्स का हो जाता है ना, तो वो और बड़े नहीं होते, उनका उम्र घटता जाता है। यही एक चीज़ होती है जो लगभग बढ़ती है लेकिन घटती जाती है। पता है क्या होता है, वो होता है एज। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो लगभग बढ़ती जाती है लेकिन घटती जाती है। पता है क्या, उनका लगभग काम करने का तरीका, क्योंकि आप इनोवेशन, डिफरेंशिएशन और ब्लू ओशन नहीं लाओगे तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। यहाँ पर आता हूँ गुजरात फ्लोरोकेमिकल, आपको देख के मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कई सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, ऊपर में देखिएगा गुजरात फ्लोरोकेमिकल करके, कई बार मैंने बना रखा है यहाँ पर आपके सामने। देखिए केमिकल किंग, यही मैंने आपको बोला था ये स्टॉक, और मैंने ये साफ साफ लिखा था, फिर मत बोलना बताया नहीं करके। यहाँ पर देख सकते हो, फिर मत बोलना बताया नहीं करके। 5 मंथ पहले मैंने ये वीडियो बनाया था परफेक्ट वे में, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा। कंपनी का नाम है, देख सकते हैं, गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। आज के डेट में स्टॉक्स देख सकते हैं 3%, 3.5% के आसपास स्टॉक गिरा। लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जब कोई स्टॉक भाग रहा था तब वीडियो बनाते हैं, पहले बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता है कि नहीं है। तो लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले बना रहा हूँ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। याद रखो, ये स्टॉक्स गिरावट में बता रहा हूँ, फिर जब दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो यही बोलूंगा कि भाई देखो पहले बताया था। अगर आपने नहीं खरीदा तो आप लेट हो, है कि नहीं। हालांकि वीडियो टाइम पे बनाया जाता, अच्छा खासा स्टॉक्स आपको प्रॉफिट निकाल के दे सकता है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगा कंपनी। मतलब बहुत मस्त है, जितना आपको मैं बोलूँ उतना ही कम रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। नोटिस कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग या लिख के रख लो, जो भी करना है। देखो भाई ये तो आपकी मर्जी है, मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, सही। और आज के रेट में अगर आप देखोगे तो लगभग 3147 रुपीज़, 3147 रुपीज़ पे है। सोच लो, बहुत पहले की बात नहीं है, बहुत पहले की बात नहीं है, कुछ दिन, मतलब मैं आपको बोलूँगा कुछ महीनों पहले की बात है। स्टॉक्स ने आराम से यहाँ पर पैसा डबल कर दिया। सोच लो, एक साल में कंपनी ने लगभग 400% तक का रिटर्न निकाल के दिया, 442। सोच लो, तो ऐसी कंपनी को खरीदो ना जो आपका पैसे को मल्टीप्लाई करे। ऐसी कंपनी को मत खरीदो जो आपके पैसे के साथ खेले, 5 साल में 50% या फिर 10 साल में 200-300%। इस हिसाब से तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कहीं अच्छी जगह पे पैसा लगा दो, बॉन्ड्स में लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ रहे हो, तो ऐसी कंपनी जो है जो आपको काफ़ी तगड़ा रिटर्न देता है। और गुजरात ने लगभग बहुत सारी कंपनियों को पछाड़ के आगे गया है, क्योंकि मैंने आपको कई बार सिखा रखा है कि छोटी चीज़ ही बड़ी हो सकती है। ऑलरेडी बड़ी चीज़ है तो कहाँ होगी,
कहाँ जाएगा वो इंसान, ये इंसान और कहाँ जाएगा, बादलों को छू देगा, नहीं जाएगा। और वही नहीं, हर प्राइस पे मैंने आपको बता रखा खरीदने के लिए, हर प्राइस पे ऐसे स्टॉक को खरीदो। अगर आप भी इसी तरीके से काफ़ी बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में, जो कि फ्री नहीं होता, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। देखो देखो, अगर आपको जब तबीयत खराब होता है या कुछ भी किसी भी तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, ना कि खुद कर लेते हो, समझ रहे हो। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप पैसे लेकर आते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास सही तरीके से नॉलेज है तो ही आप बड़ा पैसा कमा पाओगे। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे भाई वो बड़ी वाली कंपनी खरीद लो, 5 साल तक फंसे रह जाओगे, 10 साल तक फंसे रह जाओगे, उसके बाद लगभग आपको समझ में आएगा कि ऐसा था वैसा था। 10 साल में तो मेरे लगभग आपको पता चलेगा कि 10 साल से मैं मार्केट में हूँ और इतनी कंपनियों ने लगभग 10,000, 20,000, 50,000% का रिटर्न दे दिया है, और मैं इस बड़ी कंपनी को खरीद के बैठा हूं जो कि लगभग 200-300% का रिटर्न दिया है। तब जाके ये नॉलेज समझ में आएगी। तो जो चीज 10 साल बाद समझ में आएगी, क्यों ना उसको पहले से ही समझ लिया जाए, अच्छा रहेगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, इससे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पर नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में, जो कि फ्री नहीं होता। मैं आपको पहले बता दूं, ऊपर में जो नंबर दिया गया ये कॉन्टैक्ट नंबर है, केवल आपको मिस कॉल करना है, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, फिर यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। सही है, बहुत जल्द यहाँ पर आपको जो है और काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो देने वाले हैं, ताकि अगले बजट तक काफ़ी अच्छा बेनिफिट निकाल के दे। पिछले बजट में ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स बताए थे जो लगभग 400-500 के हज़ारों % का रिटर्न निकाल के दिया है, और अगले बजट तक देखो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो लगभग कई गुना हो जाएंगे आपकी नज़रों के सामने। तो मैं आपको दिखा रहा हूं गुजरात जैसे। बस इतना ही बोलूंगा, टाइम वेस्ट मत करो। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पे स्टॉक को खरीदना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट इंजन में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप एनएससी, बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेगा बहुत छोटा रहेगा। डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बहुत आराम से।